एक टावस लाइन एक मुस्ताकील से दूसरे मुस्ताकील को जोड़ने वाला लाइन को टावस लाइन कहते हैं। दो मुरब्बा लाइन किसी बड़े मोज़े नक्शा को टुकड़ा करने के लिए कम से कम 7 जरीब और अधिक से अधिक 12 जरीब की जो लाइन चलाई जाती है उसे मुरब्बा लाइन कहते हैं। 3 सिकमी लाइन मुरब्बा लाइन को टुकड़ा करने के लिए जो 3 जरीब पर लाइन चलाई जाती है उसे सिकमी लाइन कहते हैं। अधिक से अधिक 3 जरीब और कम से कम 1 जरीब की लाइन चलाई जाती है। 4 मार्जिन लाइन किसी बड़े मोज़े का नक्शा एक सीट में तैयार नहीं होता है तो उस कटे सीटों पर बनाया जाता है, तो उस सीटों को अलग करने वाली लाइन या एक सीट को दूसरे सीट को मिलाने वाली लाइन को मार्जिन लाइन कहते हैं। 5 भूमापक तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना। भूमि मापक मापने वाला तकनीकी नए पद्धति से प्रशिक्षण शिक्षा पाना। परियोजना दूसरे के द्वारा चलाया जाने वाला योजना। 6 खानगी लाइन वह लाइन है जो किसी मेड़ के कोण से ऊपर की ओर जाए, वह लाइन खानगी लाइन कहलाता है। 7 आपसी लाइन वह लाइन है जो किसी कोण से जरीबी लाइन के बाएं या दाएं नीचे की ओर जाए। 2 मुस्तकीलों के सहारे पैमाइश के सुविधा हेतु आगे लाइन काट कर जो पैमाइश की जाती है उसे आपसी लाइन कहते हैं। आपसी लाइन मूल लाइन के आधा से अधिक नहीं होना चाहिए। 8 जरीब कितने प्रकार के होते हैं? जरीब 5 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। आए ग्रंटी जरीब 22 गज। 2 फतेहपुरी जरीब 44 गज। 3 शहरनाजपुरी जरीब 55 गज। 4 शाहजहानी जरीब 49.5 गज। वी फरुखाबादी जरीब 52.5 गज। 9 ग्रंटी जरीब किसे कहते हैं? जमीन मापी करने वाले जंजीर का नाम ग्रंटी जरीब है। ग्रंटी जरीब निम्न प्रकार की बनी होती है। 100 कड़ी 792 इंच। ग्रंटी जरीब में एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होता है। इसके दोनों तरफ पीतल या लोहे की हैंडल लगी होता है। 0 से 10 कड़ी पर 1 नोक की पुलिया, 10 से 20 कड़ी पर 2 नोक की पुलिया, 20 से 30 कड़ी पर 3 नोक की पुलिया, 30 से 40 कड़ी पर 4 नोक की पुलिया एवं 40 से 50 कड़ी पर गोलाकार की पुलिया लगी होती है। इसी प्रकार 50 से 60 कड़ी पर 4 नोक की पुलिया, 60 से 70 कड़ी पर 3 नोक की पुलिया, 70 से 80 कड़ी पर 2 नोक की पुलिया, 80 से 90 कड़ी पर 1 नोक की पुलिया, 90 से 100 कड़ी पर पीतल या लोहे की हैंडल लगी होती है। 10 सहजहानी गुणिया। छोटा चिन्ह 25 करी 1 मीडियम चिन्ह 125 करी 1 इंच में 4 मीडियम चिन्ह होता है। एक बड़ा चिन्ह 500 करी का होता है। 11 गंटरी गुणिया। छोटा चिन्ह 20 करी 1 मीडियम चिन्ह 100 करी 1 इंच में 5 मीडियम चिन्ह होता है। एक बड़ा चिन्ह 500 करी का होता है। 12 प्रकाल। प्रकाल पीतल या लोहे की बनी होती है। इसकी लंबाई 6 इंच की बनी होती है। इसका उपयोग नक्शा नापने के काम में आता है। 13 राइटिंगल। राइटिंगल पीतल या एल्युमिनियम की बनी होती है। इसका 40 अंश की दूरी खोखला होता है। इसके दोनों तरफ एक झंडी देखने के लिए एक छिद्र होता है। उस छिद्र के ऊपर दोनों तरफ शीशा लगा रहता है। जिस शीशा में समकोण वाले झंडे देखने के लिए काम में लाया जाता है, उसके नीचे हाथ में पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा रहता है। उस हैंडल के नीचे एल छिद्र होता है जिसमें सहुल लगा होता है। सहुल जिस बिंदु पर गिरता है उस बिंदु पर समकोण बनता है। 14 सुज्जा। सुज्जा सर्वे के समय अमीन के पास 2 चैन मैन होता है। आगे वाला चैन मैन के पास 10 सुज्जा फुट्टी होता है। इसकी लंबाई करीब 1 हाथ की होती है। आगे वाला भाग नुकीला होता है जो सरजमीन पर गाड़ा जाता है।
तथा सर्वे के समय में जरीब गिनने के काम में लाया जाता है। आगे वाला चैन मैन की खींचते हुए तथा सुज्जा को सरजमीन पर गाड़ते जाता है और पीछे वाला चैन मैन उखड़ता हुआ जाता है। 15 गुणिया और राटिंगल में अंतर बतावे। गुणिया और राटिंगल में विभिन्न प्रकार के अंतर है, जबकि गुणिया और राटिंगल दोनों से समकोण बनाने का काम किया जाता है। विशेष अंतर यह है कि गुणिया से कागज पर समकोण बनाया जाता है, जबकि राटिंगल से सरजमीन पर समकोण बनाया जाता है। 16 खानापुरी किसे कहते हैं? प्रत्येक किसान के प्रत्येक खेसरा के सारा विवरण निकालकर जिस कागजात में दर्ज करा देना खानापुरी कहलाता है। 17 खानापुरी करते समय अमीन किन किन बातों को कागजात में दर्ज करते हैं? खाता नंबर, खातेदार व्यक्ति का नाम एवं हिस्सेदारों का वर्णन, चौधरी इत्यादि बातों को दर्ज किया जाता है तथा खानापुरी का कार्य करते समय भू मापकगण अपने साथ किस्तवार और पैमाइश द्वारा बनाए हुए नक्शा रखते हैं। उस नक्शा में उत्तर पश्चिम कोण से नंबरिंग करते हुए दक्षिण पूर्व कोण में समाप्त करते हैं। 18 खानापुरी करते समय सिकमी बटाई का वर्णन कैसे करते हैं? यदि कोई किसान किसी दूसरे किसान को 12 वर्षों से अधिक बटाई कर रहा है तथा खतियान के खाता नंबर 21 में खातेदार व्यक्ति का नाम प्रथम में लिखकर बटाई जोतने वाला ठेकेदार का नाम लिखा जाता है तथा खतियान का खाता नंबर 21 में सवा हिस्सा दर्ज किया जाता है और रैयत के खाता नंबर में सिकमी दाखिल कर लिख दिया जाता है। यदि सिकमी जोतने वाला किसान 12 वर्षों के कम दिनों तक और 3 वर्षों से अधिक दिनों तक बटाई जोत रहा है तो खतियान का खाता नंबर 21 में उसका नाम लिखकर कोई हिस्सा दर्ज नहीं किया जाता है। 19 वारिस खानापुरी से क्या समझते हैं? किसी बड़े गांव के पैमाइश होने के बाद उस गांव का खानापुरी कार्य शीघ्रता पूर्वक समाप्त करना और उसमें कई सीटों में विभाजित करना तथा अमीन अपने सिट लगाकर जहां से मार्जल लाइन से बटी होती है तथा वहां से अनुमान किया जाता है कि किस सिट में कितना नंबर है, उसी के आधार पर बांटा जाता है, उसे वारिस खानापुरी कहते हैं। जैसे एक अमीन को एक नंबर से लेकर 1000 नंबर तथा दूसरे अमीन को 1001 नंबर से 2000 नंबर तक उसी ढंग से अधिक सीटों में बांट दिया जाता है तथा प्रत्येक अमीन मार्जल लाइन के नियत उत्तर पश्चिम कोण से नंबर शुरू करते हैं एवं वहीं समाप्त करते हैं, जहां से दूसरे अमीन आगे नंबर लेकर चलते हैं एवं मार्जल लाइन के समीप अमीन को जगह छोड़ना पड़ता है ताकि जिसमें नंबर घटे या बढ़े तो नंबर को पूरा करने के लिए नियत स्थान पर पहुंच सके और सही ढंग से काम हो तथा बंदोबस्त प्राधिकारी अपने क्षेत्र का या बड़े गांव का लिस्ट तैयार करते हैं और नक्शा बनाते हैं। 20 खानापुरी करते समय अमीन को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? खानापुरी करते समय अमीन को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी है। आय खानापुरी का अगला उत्तर पश्चिम कोण से शुरू कर दक्षिण पूर्व कोण में समाप्त करना चाहिए। 2 अंक या अक्षर हमेशा उत्तर दिशा की ओर से लिखना चाहिए। 3 खानापुरी करते समय किसी खेसरा का खेसरा नंबर लिखने में नहीं आ रहा हो तो उसके सामने वाला खेसरा नंबर में बिंदु का चिन्ह देकर उस खेसरा का खेसरा नंबर लिखा जाता है। 4 किसी खेसरा का क्षेत्रफल खानापुरी करते समय 3 अमीन मिलकर निकलते हैं तो तीनों अमीनों का निकाला हुआ क्षेत्रफल में थोड़ा बहुत का अंतर आ जाता है तो तीनों के क्षेत्रफल को एक जगह जोड़कर उसे 3 भाग देकर उसका औसत निकाला जाता है और खतियान में उस औसत रकबा को नोट किया जाता है। वी किसी खेसरा का क्षेत्रफल निकालते समय आधा से अधिक अंक आ जाता है तो उसे 1 मान लिया जाता है और आधा से कम अंक आता है तो उसे 0 मान जाता है। 6 खानापुरी करते समय तनाजा वाला खेसरा मिल जाता है तो अमीन अपने यादाश्त तालिका में खातेदार व्यक्ति का नाम लिखकर पूर्व सर्वे का खेसरा नंबर और रकबा दर्ज करते हैं। 7 अमीन खानापुरी करते समय अपने पास 33 पुराना कागज रखते हैं।
8 खानापुरी करते समय हिस्सेदारों का पता नहीं चलता है तो अमीन वंशावली तैयार कर कुर्सीनामा बनाते हैं। 9 खानापुरी करते समय सिकमी रेहन इत्यादि बातों को खतियान के खाता नंबर 2 में खातेदार व्यक्ति का नाम प्रथम में लिखा सिकमी रेहन जोतने वाला किसान का नाम लिखा जाता है। 21 खानापुरी में कितने प्रकार का कागजात होते हैं? खानापुरी में 7 प्रकार का कागजात होते हैं। 22 खेसरा फॉर्म, जिस कागजात में खेतों का क्रमबद्ध सिलसिलेवार नंबर दिया जाता है एवं रैयतों का अधिकार बतलाते हुए पूर्ण विवरण लिखी जाती है, उसे खेसरा फॉर्म कहते हैं। जैसे खेसरा का खाता नंबर, बट्टा नंबर, चौहदी, रकवा इत्यादि दर्ज किया जाता है। 23 खतियान फॉर्म, जिस कागजात में रैयतों का सिलसिलेवार नंबर लिखा जाता है उस कागजात को खतियान कहते हैं। 24 तनाजा फॉर्म, सर्वे के समय में कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि नक्शा या कागजात में किसी रैयत का विवरण में अशुद्धि हो जाता है तो उस स्थान के प्रत्येक रैयत का यह अधिकार है कि 1 रुपये 15 पैसा का टिकट लगाकर अर्जी पत्र पर बंदोबस्त पदाधिकारी के पास दे सकते हैं। उसी फॉर्म को तनाजा फॉर्म कहते हैं। 25 खेसरा निर्देशक फॉर्म, प्रतरकवा इत्यादि दर्ज किया जाता है। ये एक रैयत का सरे जमीन का रकवा या मालगुजारी जात करने के लिए जो फॉर्म तैयार किया जाता है उसे खेसरा निर्देशक फॉर्म कहते हैं। 26 यादाश्त फॉर्म, खानापुरी करते समय कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि कोई रैयत अपना किसी जमीन का सही कागजात दिखने से असमर्थ रहता है। जिस प्लाट का कागजात नहीं दिखा पाता है या उनके दिखाए गए कागजात के अनुसार उनका अधिकार का संतोषजनक विवरण नहीं मिल पाता है तो उस प्लाट का खानापुरी अमीन नहीं कर पाता है, उसी फॉर्म को यादाश्त फॉर्म कहा जाता है। नोट, यादाश्त फॉर्म में दर्ज किए हुए प्लाट का जब तक खानापुरी अमीन नहीं करता है तब तक कि कोई सही कागजात रैयत नहीं दिखा पाता है। यही खानापुरी के अवधि के अंदर रैयत कोई कागजात दिखने में बिल्कुल असमर्थ है तो अमीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ASO के पास यादाश्त फॉर्म भेजक यह मुचित किया जाता है कि अमुक प्लाट का सही कागजात नहीं मिलने के कारण खानापुरी नहीं किया गया। बंदोबस्त कार्यालय में एक सूचना भेजकर यह सूचित करते हैं कि इतना दिन के अंदर अपनी पुरानी जमीन का कागजात लाकर अपनी जमीन का खानापुरी बंदोबस्त कार्यालय में करा ले। अगर 59 दिन के अंदर रैयत अपनी पुरानी कागजात जमीन का नहीं दिखा पाता है तो उस तरह का जमीन का बंदोबस्त पदाधिकारी खेसरा फॉर्म में गैर मजरूआ आम जमीन के रूप में दिखाया जाता है, जिससे उस जमीन पर से रैयत का अधिकार समाप्त हो जाता है। 27 तेरजी फॉर्म, तेरजी फॉर्म का अर्थ है पुराना कागजात और यह फॉर्म बंदोबस्त कार्यालय में भरा जाता है। 28 रकवा मिलान फॉर्म, मोजे के बना हुआ नक्शा का पूरा रकवा निकलकर और क्रमशः एक प्लॉट से अंतिम प्लॉट तक नक्शा पर रकवा निकलते हुए प्लॉट का नंबर एवं रकवा जिस कागजात पर लिखी जाती है उसको जोड़कर यह देखा जाता है कि पूरे मोजे का रकवा निकालने पर कितना होता है। अर्थात प्रत्येक प्लॉट का रकवा निकलकर जिस फॉर्म पर लिखा जाता है उसे रकवा मिलान फॉर्म कहते हैं। 29 खतियान से आप क्या समझते हैं तथा खतियान कितने प्रकार के होते हैं? जिस कागजात में रैयत का अधिकार तथा प्लॉट का पूरा विवरण किया जाता है उसे खतियान कहते हैं। खतियान 13 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। 30 केशरहिंद खतियान, जो जमीन सरकार के कब्जा में रहता है उस जमीन के लिए जो खतियान तैयार किया जाता है उसे केसरहिंद खतियान कहते हैं।